बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब सब लोगों की दुआ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में बरकत डाले, अल्लाह ताला आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा वसी रखे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट और ज़रा हट कर रेसिपी लेके आई हूँ। ये गोश्त, ये पुलाव, ये खीर, ये मीठी सेवइयाँ, ये सब कुछ तो आप लोग खाते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी नमकीन सेवइयाँ खाई हैं? नहीं खाई? तो चलें जी, आज ही इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसको नाश्ते में भी बनाकर आप खा सकते हैं, लंच में भी या डिनर में भी, जिस तरह आप इसको बनाकर खाना चाहें आप खा सकते हैं। ये नमकीन सेवइयाँ लाजवाब बनती हैं, इनका टेस्ट लाजवाब है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आपने पैन लेना है। पैन के अंदर आपने 2 टेबल स्पून भरकर ऑयल ऐड करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप सेवइयाँ, बारीक सेवइयाँ ऐड करनी है। मोटी सेवइयाँ ऐड नहीं करनी। आपने इस रेसिपी को इस तरह से बारीक सेवइयों के अंदर बनाएंगे ना तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अब आपने सेवइयों को अच्छे से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि बस इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। इसको फ्राई करने का क्या मकसद है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने सेवइयों को फ्राई करके साइड पर निकाल के रख लेना है। फिर हम उसी पैन को साफ़ करके उसके अंदर फिर 3 से 4 टेबल स्पून भरकर ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है। जब ज़ीरा चटकने लगे तो आपने इसके अंदर एक छोटा सा प्याज लेना है, उसको इस तरह से बारीक काट कर ऐड कर देना है। अब अपने प्याज को हल्का सा जब गोल्डन की तरफ आने लगेगा ना, फिर इसको आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। जब तक मैं प्याज को गोल्डन कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। ये देखिए जिस तरह से जब हल्का सा ब्राउन की तरफ प्याज आने लगे तो आपने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर देने हैं। अच्छा, इस रेसिपी में टमाटर थोड़े ज़्यादा जाएंगे तो आपने टमाटर 2 मीडियम साइज़ के ऐड करने हैं। अब साथ ही आप इसके अंदर मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून हल्दी, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, बस। इसके अलावा आपने इसके अंदर कोई मसाले ऐड नहीं करने। इसके बाद आपने इसके अंदर बॉइल्ड मटर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और गाजर बारीक कटी हुई ऐड कर देनी है। अच्छा, आप इस स्टेज पे आप इसके अंदर बारीक कटे हुए आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने इसके अंदर आलू नहीं डाले। अगर आप चाहें तो आलू भी बारीक कटे हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसको अच्छे से सिर्फ इस तरह से हल्का सा हिलाएंगे। हिलाकर आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। फिर आपने इसके अंदर ये फ्राई की हुई सेवइयाँ ऐड कर देनी है। अब आप इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छे से सेवइयों के साथ मिलाएंगे, मिक्स करेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छा, आपने मेरे कहने पर एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें जी, हमने अच्छे से सेवइयों को इस तरह से वेजिटेबल के साथ मिक्स कर लिया है और हल्का सा 1 मिनट के लिए और फ्राई किया है। और इसकी लुक देखें, इतनी यम्मी लग रही है ना। अभी तो इसने फुल पकना है तो बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू आने वाली है। तो जी ये देखें, इसके साथ ही ये 1 कप मैंने सेवइयों का लिया था। अब इसकी डबल क्वांटिटी में आपने इसके अंदर पानी डालना है। 1 कप सेवइयाँ, 2 कप पानी। ठीक है, आप आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। न्यू रेसिपीज़ ट्राई करते रहा करें। इसका मकसद ये होता है, एक तो आपको खाने बनाने में दिलचस्पी पैदा होती है और दूसरा आप जो है इसमें टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। ये देखें जी, अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको दम पर लगाना है तकरीबन जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। ये देखें जी, अब तकरीबन 4 से 5 मिनट में पानी खुश्क हो गया था। बारीक सेवइयाँ थी तो जल्दी पक जाती हैं। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये जो हमने पकाने से पहले सेवइयों को रोस्ट किया था, इतना ज़बरदस्त उसका टेस्ट आया है, खुशबू बहुत अच्छी आई है। रोस्ट करने का मकसद ये था कि ये देखें ना ये सेवइयाँ टूटेंगी और ना ही ये सेवइयाँ चिपकेंगी। ये इसी तरह से रहेंगी, चाहे ये 2 दिन पड़ी रहे, 3 दिन पड़ी रहे, ये सेवइयाँ चिपकेंगी नहीं। और लास्ट में इसके ऊपर आपने हल्का सा धनिया स्प्रिंकल करना है खूबसूरती के लिए। जब भी मैं आपको कोई रेसिपी सिखाती हूँ तो आप वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि उसी वीडियो के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से रेसिपी को बेहतर और भी लजीज जायकेदार बनाया जा सकता है। और इस सेवइयों को आप केचप के साथ, दही के साथ आप इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।